या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अब उम्र के लिए हम रेडी हो चुके हैं। तो अभी मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं जिसका नाम है माजिद अली, मोहम्मद माजिद अली। ये है सिंध से और मैं हूँ लाहौर पाकिस्तान से। और अभी हम उम्र के लिए रेडी हो चुके हैं और अभी हम हरम में खड़े हुए हैं, रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने। और आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, ये देखिए। माशाल्लाह कितना प्यारा है। और आप लोग दुआ भी करिएगा हमारे लिए भी, हम भी आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं किस तरीके से हम उम्रा करने के लिए जाते हैं। हम मदीना से हम जा रहे हैं। मदीना से मक्का जाने के लिए कौन सी बस जाती है यहाँ से और उसके लिए कितना पैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दें। उससे पहले जो मस्जिद मिकात में भी जाएंगे और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मस्जिद मिकात में जाके उसमें वहाँ पर जाके कैसे गुस्ल करके हम एहराम बांधेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएँगे हम। और दोस्तों, जो भी रोज़ा रसूल की ज़ियारत करना चाहता है वीडियो कॉल के ऊपर, वो मेरी वीडियोस पे कमेंट करें। मैं अपनी हर वीडियो में से जो है वो 2 या 3 लोगों को विनर निकालूंगा। उसमें से जब पर्चियाँ डालूंगा उसमें से जिसके भी नाम निकल आए, अपना आप कमेंट करें, अपनी फ़ेसबुक आईडी का नाम लिखकर कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह जिसके भी नाम निकलेंगे उनको मैं वीडियो कॉल के ऊपर जुम्मे के दिन मैं रोज़ा रसूल की, पूरे रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाऊँगा, अंदर से और बाहर से। क्योंकि दोस्तों, मैं मदीना में ही रहता हूं और अगर आप अपने माँ बाप को या ख़ुद ज़ियारत करना चाहते हैं रोज़ा रसूल की और आपका यहाँ पे कोई अपना नहीं है, तो मैं आप लोगों की ज़ियारत करवाऊँगा रोज़ा रसूल की। जो यहाँ पे उम्रा करने के लिए आती हैं, जैसे वो अंदर और बाहर से ज़ियारत करते हैं, सेम उसी तरह आपको वीडियो कॉल पे मैं आपको लोगों को ज़ियारत करवाऊँगा अंदर और बाहर से। और आप लोगों ने मेरे लिए लाजमी दुआ किया करनी है। तो जल्दी से कमेंट करें अपनी फ़ेसबुक ID का नाम लिख कर, इंशाल्लाह आपका नाम ज़रूर निकलेगा। तो मदीना शरीफ है, तो रोज़ा रसूल है माशाल्लाह। आपके लिए सब गाइस, सब के लिए दुआ मांगेंगे हम भी। आप भी दुआओं में याद रखना और कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट करना भाइयों। इंशाल्लाह आपको सुबह फिर मक्के की ज़ियारत नसीब करेंगे, इंशाल्लाह दिखाएंगे इंशाल्लाह लाइव। जी दोस्तों, अभी हम मदीना में हरम शरीफ में खड़े हुए हैं, तो रोज़ा रसूल के सामने। तो यहाँ पे हमारे 2 और साथी आ रहे हैं, वो अभी आएंगे तो हम इंशाल्लाह आगे का सफ़र तय करेंगे, इंशाल्लाह जाएंगे आगे। तो अभी उनका ही हम यहीं पे हरम के अंदर खड़ा होकर वेट कर रहे हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद एक दोस्त जो है हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। उनके पास सऊदी अरेबिया की सिम नहीं थी, तो उनको हम सिम लेके दे रहे हैं, ताकि हमने मक्का में जाना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है तो लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो अगर ये गुम हो जाता है तो हम इसको कॉल करके ढूंढ लेंगे वहाँ पे। और दोस्तों, मैं यहाँ पे इनकी वीडियो बना रहा था, तो जो सिम देने वाला लड़का है वो बोलता कि साइड पे हो जाओ, मेरी वीडियो भी आने दो। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का था। तो ये बोलता है कि मेरी वीडियो आने दो, मेरी वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पे लाजमी लगानी है, मैं देखूंगा। तो इसने मेरे चैनल का नाम भी पूछा और मेरा चैनल भी इसने सब्सक्राइब किया। और ये यहाँ पर मुझे बोल रहा था कि मैं आपके चैनल का नाम क्या है। तो मैंने बोला अच्छा, मैं वीडियो बना के आपको बताता हूँ चैनल का नाम। तो बोलता चलो ठीक है। जी तो दोस्तों, अभी हम काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो एक कम से कम आधा घंटा वेट करने के बाद एक दोस्त आ गया, एक और अभी एक और दोस्त है। मज़ीद 1 घंटा हो चुका है हमें वेट करते हुए, अभी वो अभी तक नहीं है हमारे राणा साहब। अभी आप उसको भी देखेंगे जैसे ही वो आएंगे। तो अभी जो हमारे दोस्त अभी आए हैं वो पाकिस्तान से अभी न्यू आए हैं और उनको सिम चाहिए थी, तो उनको हम सिम लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं। और ये सिम जो दे रहा है ये लड़का बहुत ही नाइस लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है ये।
और इसकी वीडियो बनाई है मैंने और ये बोल रहा है कि मेरी वीडियो लाजमी आनी चाहिए, मैं देखूंगा। और इसने मेरा चैनल अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी किया। हाँ, 35 रियाल की अभी सिम आई है हमारी, मोबाइल ही जो है, सॉरी मोबाइल ही नहीं, जैन सिम, जैन कंपनी की सिम ली है अभी। तो अभी वेट करते हैं, जैसे ही हमारे राणा साहब जो हैं वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह, हाँ तो जैसे ही हमारे राणा साहब आएंगे तो फिर आप लोगों को फिर वो भी दिखाएंगे कि राणा साहब दिखने में कैसे हैं आखिर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मस्जिद मेकात आ चुके हैं। कम से कम वहाँ पे हमने 3 घंटे वेट किया हमारे राणा भाई का। तो राणा भाई ये माशाल्लाह आ चुके हैं। राम हुसैन भाई ऐसे ना करो यार। ये राणा भाई आ चुके हैं, 3 घंटे इनका वेट किया वहाँ पे हमने हरम में खड़े होके। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद दूसरे भाई को भूख लगी थी थोड़ा सा, उन्होंने उनको खाना खिलाया। उनको खाना खिलाने के बाद फिर देर हो रही थी, इसने वीडियो नहीं बना सका उस टाइम। तो वहाँ से हमने गाड़ी ली और गाड़ी हमें एक बंदे का जो रेंट लगा वो 40 रियाल उन्होंने लिया मक्का तक का, ठीक है। और अभी हम मस्जिद मिकात आए हैं, यहाँ पे हम एहराम बांधेंगे और एहराम गुस्ल करेंगे, एहराम बांधेंगे। एहराम बांध के फिर आपको दिखाते हैं कि एहराम बांध के हम कैसे लग रहे हैं और बाकी आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। और दोस्तों अपनी आप स्किन के ऊपर जो है वो आप सन स्क्रीन भी लगा सकते हैं, सन ब्लॉक जो होता है वो लगा सकते हैं। आप जो है वो किसी तरह की कोई क्रीम जो है वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जो अपनी जल्द की केयर के लिए, अपनी जल्द की हिफाजत के लिए आप लगाना चाहते हैं तो वो आप सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह की कोई जेल आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे वैसलीन जेल होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। या आपकी कोई चोट लगी है, उसकी मरहम पट्टी करनी है, तो वो भी आप एहराम की हालत में कर सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं है। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुस्ल कर लिया है और हमने एहराम बांध लिए हैं। अब यहाँ पे मस्जिद मिकात में इस जगह पे हम जो है 2 नफल अदा करेंगे। जो एहराम बांधने के बाद नियत करते हैं और 2 नफल अदा करते हैं, यहाँ पे ये ज़रूरी होता है और यहाँ पे हम करेंगे अभी। ये देखें मेरे दोस्त माजिद अली जो है ये भी एहराम बांध लिया और अभी ये सुन्नत जो है, सॉरी नफल जो है वो पढ़ने लगे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एहराम बांध लिया, नियत कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने ये देख सकते सब ने नियत कर ली है। और ये एक बात याद रखनी है, इस जब एहराम बांधना है वहाँ पे किसी तरह का कोई शैम्पू वगैरह, कोई साबुन ऐसे खुशबू वाला नहीं लगाना और कोई भी जो है आपने इत्र या कोई परफ्यूम आपने नहीं लगाना उस टाइम एहराम के ऊपर। और दूसरा जो है आपको मैं जूती दिखा दूँ अपनी, जब ये एक चीज़ है ये देखें, ठीक है, ये जो पाँव की ऊपर वाली हड्डी होती है ना, ये नज़र आनी चाहिए लाजमी, ये नज़र आनी चाहिए। पाँव के ऊपर वाली जो हड्डी होती है ये भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह हम मक्का की तरफ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह मक्का में जाके आपसे। कितने का मिला? 10 का भैया, 10 रियाल का, 15 का मिलता है चाचा, 10 का देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह डिस्काउंट करे मस्जिद मिकात पे ये दे रहे हैं। तो ये एक बैग सा लिया छोटा सा, जिसमें हम सामान वगैरह डाल के अपने बैग पे रख सकते हैं। तो ये सामान है इन्होंने 10 रियाल का ये दिए। और यहाँ पे मस्जिद मिकात में बहुत तरह की जूती जो वहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये जूती मिल जाएगी आपको यहाँ, बैग, एहराम, तो जो हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम रवाना हो चुके हैं मस्जिद मिकात से मक्का की तरफ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे हम रवाना होंगे, तो सुबह इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम फजर की नमाज के टाइम तक इंशाल्लाह उम्मीद है पहुँच जाएंगे। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह। दोस्तों फाइनली हम मक्का पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और 450 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं मदीना से मक्का। तो अभी हम यहाँ पे वज़ू करेंगे, वज़ू करके इंशाल्लाह दोबारा से फ़्रेश होंगे, क्योंकि 450 किलोमीटर का सफ़र तय किया और वो भी सिर्फ रात का। तो अभी दोबारा से वज़ू करेंगे, फ़्रेश होंगे और फिर इंशाल्लाह हम अपना तवाफ़ शुरू करेंगे, उम्रा परफॉर्म करना शुरू करेंगे और आपको वो दिखाएँगे किस तरीके से हम करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है टिशू नहीं थे, तो यहाँ पे टिशू की जगह पे ये मशीन रखी हुई है इन्होंने, ये मशीन लगी हुई है जो हवा देती है। तो जो लोग भी वज़ू करते हैं या वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसके हाथ गीले होते हैं, तो यहाँ पे ये मशीन 2-4 सेकंड में ही उसके हाथ बिल्कुल सुखा देती है। तो बहुत अच्छे से इससे हवा निकलती है, कोई ठंडी हवा नहीं, गर्म हवा होती है, इतनी गर्म भी नहीं होती, मतलब बहुत सुकूनदेह और अच्छी लगती है। तो दोस्तों हमने वज़ू कर लिया है और अब वज़ू करके अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी ये वॉशरूम वगैरह होता है या वज़ू करने की जगह होती है, ये मदीना में भी और यहाँ मक्का में भी सारा अंडरग्राउंड होता है, नीचे ज़मीन के नीचे होता है, ये बना हुआ तय खाने में। तो दोस्तों फजर की अजान आ चुकी है और अभी फजर का नमाज का टाइम हो गया और नमाज के टाइम जो होता है तवाफ रुक जाता होता है। तो हम पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फ़ौरन जाएंगे हम अपना उम्रा स्टार्ट करेंगे, हम तवाफ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। का हो इशारा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली है और अब हम अंदर जा रहे हैं खाना काबा की तरफ तवाफ़ करने के लिए। तो ये मेन गेट होता है, यहाँ से गुज़रा जाता है। पहले एक बड़ा गेट गुज़र आते हैं, वहाँ से अंदर आ गए तो यहाँ पे भी अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं अंदर आया हूँ तो मेरे दोस्त को वहाँ पे रोक लिया, उन्होंने बोला कि अपना बैग जो है वो बाहर रख दें। तो मैं अंदर आ गया था, फिर मैं भी वापस जा रहा हूँ, तो मुझे भी अपना बैग जो है वो बाहर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला बैग अंदर लेके नहीं जा सकते, हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो लेके जा रहे हैं। असल में ऐसा होता है कि ये 2-3 को रोक लेते हैं तो बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं, तो 5-7 लोग अपना बैग लेके अंदर चले जाते हैं, उनको नहीं पता चलता, तो ऐसा होता है। तो बहरहाल हमें मेरे दोस्त को देख लिया तो इसी वजह से मुझे भी बाहर आना पड़ा। तो यहाँ साइड पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बैग उन्होंने रखे हुए हैं, तो हम वो कह रहे हैं कि यहीं पे आप रख के जा सकते हो। तो उससे पहले फिर हमने ये बोला कि यहाँ पे शॉपर यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे ये शॉपर यहाँ मिलता है, ये देख लें। इसमें हम जूती डालेंगे अपनी शॉपर लेके, जूती डाल के हम वो भी बैग में रखेंगे। तो हम जूती के बगैर ही अंदर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम जूती कहाँ पे रखेंगे, अगर बैग लेके जाते तो हम अंदर ही जूती बैग के अंदर रख लेते। तो दोस्तों फाइनली हम जो अपने बैग हैं वो बाहर ही ऐसे ही रख के आ गए हैं। तो हमने जो कीमती हमारा सामान था, वॉलेट वगैरह, पैसे वगैरह, मोबाइल, जो कुछ भी इसमें हमारा था, कागजात, वो हम सारा कुछ लेके अपने जो है कमर के साथ जो छोटा सा बैग बांधा होता है तो वहाँ पे हमने वो उसके अंदर रख दिया है।
तो मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकता हूँ। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं खाना काबा की तरफ, तो दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही है, और मैं अपनी फ़ीलिंग नहीं बता सकता हूँ कि मेरी कितनी अच्छी फ़ीलिंग हो रही है इस टाइम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या आपको बताऊँ, और आपको किस अल्फाज में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ, मुझे अल्फाज भी नहीं मिल रहे। और मेरा जो एक दोस्त है माजिद अली, वो बाहर ही है अभी। उसने बोला कि मैं थोड़ा सा एहराम ठीक करके आता हूँ वॉशरूम में जाके, तो वो उधर चला गया, तो हम इधर अंदर आ गए। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, वो भी आएगा पीछे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आब ज़मज़म था, तो हमने सोचा कि पहले आब ज़मज़म पी लेते हैं, फिर इंशाल्लाह तवाफ़ वहाँ पे शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे आब ज़मज़म पहले पिएंगे, तो फिर हमें प्यास भी लगी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने बोर्ड लगा होता है कि आब ज़मज़म जो है अब नीचे नहीं गिराना, आपने बोतल में नहीं भरना, किसी भी बोतल में भर के लेके अंदर नहीं जाना और तवाफ़ के लिए। और दूसरा जो है आपने इससे अपने हाथ या अपने जो है मुंह को नहीं धोना, ये ऊपर उन्होंने लिखा होता है यहाँ पे। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। कभी मैं भी जाके देखूं, कभी मैं भी जाके चूमूं, तेरे आस्तां के जलवे, तेरे आस्तां के जलवे, तेरे आस्तां की जाली या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। तो दोस्तों हम यहाँ पे खड़े होकर अब दुआ मांग रहे हैं, और दुआ मांगने के बाद हम अपने दोस्त का भी वेट कर रहे हैं। वो जैसे ही हमारा दोस्त आ जाएगा तो फिर हम साथ में ही अपना तवाफ़ शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों को अपनी फ़ीलिंग नहीं बता सकता हूँ, खाना काबा को देखकर मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। और ये दुनिया की सबसे अच्छी फ़ीलिंग है, इससे अच्छी दुनिया में कोई फ़ीलिंग है ही नहीं। ये सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट फीलिंग है दोस्तों। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस अल्फाज में बोलूँ, मेरे पास से गलतियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप शहजाद भाई ये गलती की है, आपने ऐसे सही नहीं बोला, आपको ऐसा बोलना चाहिए था। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ मांग ली है, और अब हम तवाफ़ अपना शुरू करने लगे हैं। अपना पहला चक्कर जो है वो शुरू करने लगे हैं। यहाँ पे जो ग्रीन लाइट दिखाऊंगा वो सामने आपको सर के ऊपर से ग्रीन लाइट छोटी सी नज़र आ रही है, वहाँ से हमारा तवाफ़ शुरू होगा। असल में वो ग्रीन लाइट जो होती है वो हजर अस्वद जो होता है उसके बिल्कुल सामने लगी होती है। हाँ, तवाफ़ जो होता है वो हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद तक ही ख़त्म होता है। क्योंकि रश ज़्यादा होता है तो लोगों की वजह से, तो वहाँ पे हजर अस्वद जो है यहाँ से नहीं नज़र आता, तो उन्होंने ग्रीन लाइट्स लगाई होती हैं। ये पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, तीसरी और चौथी मंजिल पे, सब जगह पे वो जो है ग्रीन लाइट, वहाँ पे सब लोग जो है ग्रीन लाइट को देखते हैं और फिर वो अपना तवाफ़ शुरू करते हैं। तेरी जोस्तजू में मरना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका।
नाम नामे पर मरे हम, जब क़यामत में उठे हम, जब क़यामत में उठे हम, अर्ज़ इस तरह करें हम। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा का जो है तवाफ़ हमने मुकम्मल कर चुके हैं और मेरे दोस्त जो हैं मुझसे अलग हो चुके हैं और मैं यहाँ पे अलग आ गया हूँ। तो हम अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी हम सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के पास आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो सुन्नत तरीका है वो तवाफ़ के बाद पहले आब ज़मज़म पिया जाता है, फिर जाके अपना शुरू किया जाता है सफ़ा और मरवा के जो सफ़र होता है और 7 चक्कर होते हैं वो पूरे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा आब ज़मज़म पीने के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी क्योंकि मैंने हजर अस्वद को बोसा दिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेरा ज़ोर लगा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। सबसे पहले मैं आब ज़मज़म पीऊँगा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़मज़म मैंने पी लिया पेट भर के। और दोस्तों ये जो सामने ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं, यहाँ से मर्द जो हजरात हैं उनको यहाँ से ग्रीन लाइट जितनी है यहाँ से भागना होता है, ग्रीन लाइट के एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है, भागना होता है। अगर रश ज़्यादा होता है तो फिर वो भागे नहीं, वो अपने तरीके से थोड़ा सा तेज़ चलें। अगर उससे भी ज़्यादा रश है तो फिर वो तेज़ भी ना चलें, आराम आराम से जाएँ, कोई हर्ज नहीं है इसमें, क्योंकि लेडीज़ भी होती हैं उसमें। अगर रश ज़्यादा होता है तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप भाग के ही जाएं, लेकिन अगर रश कम है तो फिर सुन्नत तरीका है कि यहाँ से आप भाग के जाएं वहाँ तक, जब जहाँ तक ग्रीन लाइट ख़त्म हो रही है। यहाँ पे इन्होंने निशान लगाए होते हैं। तो दोस्तों ये जो सफ़ा और मरवा का जो हमने चक्कर लगाने होते हैं 7 चक्कर, ये उस खाना काबा का जो हम तवाफ़ करते हैं उस तरह का नहीं किया जाता यहाँ पे, क्योंकि खाना काबा का जब हम तवाफ़ करते हैं वो हजर अस्वद से लेकर दोबारा घूम के हजर अस्वद पे आते हैं तो हमारा एक चक्कर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि हम सफ़ा की पहाड़ी से लेकर मरवा की पहाड़ी तक जाते हैं तो हमारा एक चक्कर गिना जाता है, और वापस हम अगर मरवा की पहाड़ी से सफ़ा की पहाड़ी की तरफ आते हैं वहाँ पर हमारा दूसरा चक्कर गिना जाता है। तो यहाँ पर ऐसे 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो उम्रा है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी हम जो है अपनी हजामत करवानी है, कटिंग करवानी है। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि वो यहाँ पे रुके हुए हैं तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो वो पहले ही कटिंग करवाने के लिए चले गए हैं, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ अपनी कटिंग करवाने के लिए। तो दोस्तों मैं अपनी कटिंग करवाने आ चुका हूँ। मैं अपनी कसर करवा रहा हूँ, हलक नहीं करवा रहा इस बार, और ये 10 रियाल ले रहे हैं कटिंग करने के। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने कटिंग करवा ली है। मैंने जो है वो बाल छोटे करवाए हैं, जिसको कहते हैं कसर करवाना। और मेरे दोस्तों को देखें माजिद अली को, वो अपने सर पे जो उन्होंने हलक करवाया है, हलक कहते हैं पूरे सर को मुंडवाना, जैसे उन्होंने अपनी टिंड करवाई हुई है। तो ये उन सब ने वो किया हुआ है। तो मैंने जो है अपने बालों को छोटा करवाया है, क्योंकि मैंने पहले भी उम्रे किया हुआ, उन्होंने भी किया हुआ है। उनमें से 2 लड़कों ने किया हुआ है, एक ने नहीं किया हुआ, जो पाकिस्तान से अभी नहीं हुआ है। तो ये भाई भी हैं जो माजिद अली के जो है रिश्तेदार हैं, यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, ये भी यहीं पे उम्रा करने के लिए आए हुए थे। तो इनसे भी फ़ोन पे रब्ता किया और इनसे भी हम मिले हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम जो है वो गुस्ल करने के लिए आए हैं। यहाँ पे गुस्ल करने के बाद अहराम खोल दिया जाता है और अपने घर वाले जो कपड़े हैं वो पहन लिए जाते हैं। यहाँ पे उम्रा जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है हमारा भी, और सब दोस्तों अभी जो है जुमे का टाइम होने वाला है, तो हमने गुस्ल कर लिया है। जुमा नमाज यहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो मेरे साथ एक वाक़या हो गया जो कि आप देख भी सकते हैं। मैं अभी तक एहराम में हूँ, गुस्ल करने के बाद भी मैंने अपने घर वाले कपड़े नहीं पहने। तो वो वाक़या मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। और दोस्तों शुरू में जो खाना काबा की तरफ हम जा रहे थे, दरवाजे में हमारा बैग जो है
बाहर रखवा दिए थे, तो वहाँ पे हमने बैग अपने बाहर रखे और जब मैं वापस आया तो मेरा पूरा बैग ही वहाँ पे गायब हो चुका था। पूरा बैग ही नहीं था, मेरी जूती, मेरे कपड़े, मेरा सब कुछ वहीं पे था। और मेरे दोस्तों के जो है वो कपड़े तो मिल गए, वो बाहर बिखरे हुए पड़े थे इनके, और बैग भी साइड पे पड़े हुए इनको मिल गए वहाँ पे। तो इनकी जो जूती हैं वो सब की जो है वो चली गई, मेरी जूती भी चली गई, मेरे कपड़े भी चले गए सारे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके कपड़े भी बच गए हैं और इनकी जूती जो है वो चली गई है। मेरी तो जूती कपड़े सब कुछ चला गया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे वगैरह जो कीमती सामान था वो मेरा बच गया, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो मेरे दोस्त बोल रहे हैं आपका जो है जुब्बा भी चला गया, कपड़े भी, सब सारा कुछ चला गया, जूती भी चली गई, हमारी जो है चप्पल चली गई हैं। तो मैंने वहाँ पे एक पुलिस वाले को बोला कि मेरे जो है चप्पल भी मेरे पास नहीं, मेरे पाँव पेन कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं मेरे पाँव। तो उसने मुझे ये वाली चप्पल दी, उसने बोला कि ये वाला पहनो। वो साइड पर ये पड़ी हुई थी, तो पता नहीं किसकी थी, उसी की शायद थी। उसने बोला ये वाली पहनो। तो जब मैंने पहनी तो मुझे बहुत सुकून आया, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। तो दोस्तों अभी जो है मस्जिद में आ चुके हैं जुमा पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये वो मस्जिद होती है जो मैंने सुबह के टाइम पे फजर की नमाज़ के टाइम में बिल्डिंग्स दिखा रहा था, क्लॉक टावर जो होता है उसके आसपास जो बिल्डिंग्स होती हैं, हरम के आसपास जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये वो बिल्डिंग्स जो है हरम की हदूद में ही आती हैं। तो यहाँ पे लोग जो है जुमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है, क्योंकि बाहर जो होती है सहन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे जहाँ पे बैठ के हमने फजर की नमाज़ पढ़ी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए यहाँ पे बैठ के हम जुमा पढ़ेंगे। तो बाकी लोग भी हैं, सब आते हैं यहाँ पे। जो आसपास जो बिल्डिंग्स होती है सब के अंदर एक फ्लोर जो होता है, पूरा जो फ्लोर होता है वो मस्जिद का ही बनाया होता है। तो इसलिए हम भी मस्जिद में आ चुके हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जुम्मे का नमाज का टाइम बस होने ही वाला है।
तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जुमा की नमाज़ है वो भी हमने मक्का में अदा कर ली है। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से। तो अब हम जाएंगे, सबसे पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम इंशाल्लाह वापसी की तरफ रवाना होंगे। तो दोस्तों जो जूती मुझे वो शुरते वाले ने, जो पुलिस वाले ने मुझे जूती दी थी, वो जूती पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे पाँव के नीचे वाली साइड में दर्द कर रहा था। लेकिन अब हमें चल के वो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, तो चल के मेरे पाँव के ऊपर वाली साइड पर भी ज़ख्म बन गए। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अभी मुझे चलने में। तो दोस्तों जुमा के बाद जो है हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम फ़ौरन निकल आए थे वहाँ से। और रास्ते में जो है ये एक पेट्रोल पंप आया, यहाँ पे असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे गाड़ी हमने रोकी है, रोक के हम यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ चाय वाय पियेंगे, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे। तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम जाएँगे मदीना की तरफ, वापसी की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे मस्जिद है, इसी में हम नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह जमात खड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ भी हमने अदा कर ली है यहाँ पे। तो अभी हम चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो क्योंकि पाकिस्तानी है, राणा साहब हमारे कह रहे हैं कि मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो हम पाकिस्तानी हैं, जब तक हमें चाय नहीं मिलेगी, कुछ भी बीमारी हो, हमें चाय मिले तो हमारी ठीक हो जाती है। और जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। तो अभी जो है हम यहाँ पे चाय पियेंगे तो हमारे राणा साहब जो है वो तभी उनका सर दर्द ठीक होगा और हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो अभी चाय के हम बनाने के लिए कह दिया। तो जैसे ही हमारी चाय आ जाएगी, तो दोस्तों ये देखें हमारी चाय जो है वो आ चुकी है। तो ये सबसे पहले तो हम देंगे अपने राणा साहब को, ताकि उनका जो सर दर्द है वो ठीक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको सर दर्द हो रहा था। तो वो अपनी चाय लगी, ये देखें मेरी भी चाय आ गई। तो दोस्तों ठीक है, इंशाल्लाह चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात करते हैं। तो पहले चाय पी लें, पेट पूजा कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह चाय पीने के बाद हम जो है मदीना की तरफ रवाना हो चुके थे। और अभी जो है इशा की नमाज़ का टाइम हो गया है। तो गाड़ी वाले ने जो है यहाँ पे आके मस्जिद बिलाल के पास आके गाड़ी रोकी है। तो ये मदीना में है, हरम के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे उन्होंने सबको उतार दिया, हम भी यहाँ पे उतर गए हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा कि इशा की नमाज़ का तो टाइम हो गया, तो हम मस्जिद बिलाल में ही इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम घर जाएँगे। और दोस्तों मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन गए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तो 450 किलोमीटर मुझे वापस एहराम के साथ ही आना पड़ा। दूसरा मुझे जूती जो है मिली है वो पहले तो बहुत अच्छा लगा जूती पहन के, क्योंकि पाँव की नीचे वाली साइड पेन कर रही थी। और फिर बाद में जब मैं बहुत ज़्यादा चला हूँ तो पाँव के ऊपर वाली साइड पे ज़ख्म बन गया उसकी वजह से। तो दोस्तों चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है। या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली है ईशा की। और अभी जो है हमारे राणा साहब और दूसरे भाई जो है वो यहीं पे रुकेंगे। तो मैं और माजिद जो है वो हम जाएंगे अपने रूम पे वापस। तो अभी माजिद भाई ने बोला कि यहाँ पे हमें गाड़ी नहीं मिलती है रूम पे जाने के लिए, हमें दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा रोड के। तो दूसरा रोड है, वो उस रोड पे जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी। तो दोस्तों मेरे पाँव में तो पहले ही ज़ख्म है, इतना मुझे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन माजिद भाई ने बोला है तो फिर हम उनको टाल नहीं सकते। तो चलते हैं, हम चल के वहाँ दूसरे रोड पे जाते हैं, वहाँ जाके हम टैक्सी लेंगे। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे रूम पे अपने। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट में अपना फेसबुक आईडी का नाम साथ लाजमी लिख दीजिएगा। और इंशाल्लाह आपका नाम निकल आया तो आप लोगों को मैं ज़रूर रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाऊंगा, अंदर से और बाहर से, पूरे हरम की इंशाल्लाह ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरा का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।